हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान का जो 24 नवंबर को पेपर हुआ है, उनके सभी आंसर को जानने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर की मिलान कर लीजिए, आपके कौन कौन से क्वेश्चन राइट गए हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। विद्यार्थियों, हमने इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट निकाले थे, जिसमें से कई क्वेश्चन फंसे हैं। जो विद्यार्थी हमारे प्रैक्टिस सेटों से पढ़कर गए थे, उनकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। वो तो बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, हमें यही उम्मीद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बा, कपास को नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। यह क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये फेमस पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा ज्योतिबा फूले। ये भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द अनवीकरण। जो लौह अयस्क है वह अनवीकरण संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन द 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ये भी हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर? महानदी पर। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो महानदी है वो किस राज्य में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है? यह भी क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा जूट। जो जूट है वह रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आ 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द एक तिहाई। ये भी क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा 16.16%। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा सत्ताधारी दल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के अधिकांश समाज रहे हैं, जो दुनिया के अधिकांश समाज रहे हैं वे कैसे रहे हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बा पुरुष प्रधान देश। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा ब्रुसेल्स में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द ये सभी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्थिति, औसत साक्षरता, ये सभी अ, इसमें समारे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा औद्योगिक क्षेत्रक। वह भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका,
ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा नियोक्ता। जो नियोक्ता होता है वह ऋण के औपचारिक सूत्र में शामिल नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सन 1986 में भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। ओके, तो इसी प्रकार से आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि किन किन विद्यार्थियों के जो एमसीक्यू थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात एकदम सही गए हैं। इसके बाद हम करते हैं रिक्त स्थानों को। तो देखिए रिक्त स्थान है आपके, पहला रिक्त स्थान है 1930 में खालिस्तान ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, भाप के इंजन का जो आविष्कार है वह किसने किया था? तो भाप के जो जो इंजन था उसका आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। ठीक है, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारत के खालिस्तान राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, अर्थात वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि एक क्रिया है। जो कृषि है वह कैसी क्रिया है? तो वह प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा खालिस्तान एक दूसरे के से पृथक नहीं है। तो इसमें आ जाएगा औद्योगिक। ठीक है, जो कृषि, इसमें आ जाएगा उद्योग। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, राजनीतिक दल के खालिस्तान प्रमुख हिस्से हैं। जो राजनीतिक दल हैं उनके कितने हिस्से हैं? तो उनके 3 हिस्से हैं। ठीक है, 3 हिस्से। तो इसी प्रकार से आपके जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके एक एक अंक के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना होगा। तो देखिए, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर, मुद्रण क्रांति से तात्पर्य उस कालखंड से है जिसमें लिखित सामग्री के उत्पादन और प्रसार के तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, उसे ही मुद्रण क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शासन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो शासन के 3 प्रमुख घटक हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आपको याद रखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की थी? तो ये 1951 में की थी। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनता का जो शासन होता है वही लोकतंत्र होता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अ, मुद्रा के कोई 2 आधुनिक रूप आपको लिखने हैं। देखिए, पहला तो कागजी नोट हो जाएंगे, जो अभी हम यूज करते हैं, कागजी नोट या सिक्के। और सेकंड आप कर सकते हो बैंक जमा या जमा मुद्रा। इस प्रकार से आप इन्हें कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के 4 कारण लिखिए। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्यों हुए थे, उनके कारण आपको लिखने हैं। देखिए, पहला, असुरक्षित और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादक। हमारे भारत देश में असुरक्षित और निम्न मतलब लो क्वालिटी के जो उत्पाद हैं वह मिलते थे। उपभोक्ता में जागरूकता की कमी, और हमारे भारत देश में उपभोक्ताओं में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। और कानूनी सुरक्षा का अभाव, और जो उत्पाद होते हैं उनमें कानूनी सुरक्षा का अभाव भी होता है। तो इस प्रकार से यही कारण थे। ठीक है, अब आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन शुरू होंगे। देखिए, 2-2 अंक के क्वेश्चन, 2-2 अंक के क्वेश्चन है, तो इन्हें आप खुद से ही देख सकते हो। क्वेश्चन एकदम अच्छे आए हैं, अच्छे लेवल के हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जिन विद्यार्थियों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वे आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन कितना
अच्छा क्वेश्चन आया है। धर्मनिरपेक्ष शासन से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सरल है, ठीक है। जैसे कि जो राज्य या सरकारें सभी धर्मों को समान मानती है तथा किसी में भेदभाव नहीं करती, जिस राज्य का धर्म मतलब राष्ट्रीय धर्म कोई भी ना हो, और जो सरकार किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान ना करे, वही धर्मनिरपेक्ष शासन का अ, रूप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छी लेवल के आए थे। देखिए एक क्वेश्चन और है, अल्प बेरोजगारी व प्रचंड बेरोजगारी में क्या अंतर है? ये सभी क्वेश्चन मैंने, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में कराए थे। जिन विद्यार्थियों ने हमारे प्रैक्टिस सेट देखे हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, वो तो आराम से इस क्वेश्चन पेपर को करके आए होंगे, ठीक है। तो मेरी आशा है आप सभी को आपका पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने अंक इस एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने मित्रों को साथ ज़्यादा शेयर भी कर देना, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।